पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। चार पाँच और कहाँ चोट लगा आपको? कहाँ चोट लगा? पैर में? कंगना मैम। जय हिंद, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे राजनीति की और साथ ही साथ बॉलीवुड की। किस तरीके से बॉलीवुड में लोगों को Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है और उस सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग CRPF के जवान हमारे जाते हैं और ऐसे नेता अभिनेताओं के दरवाजे खोलते बंद करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा इनजस्टिस है यूनिफॉर्म के साथ। बात करेंगे इस विषय में। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। अभी कल जब अपनी रैली को अंजाम दे रही थी तभी अचानक से पूरा दिन तो वो घूमती रही, कुछ नहीं हुआ। और सबसे पहले मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद में आपसे आगे बात करता हूँ। हैव अ लुक ऑन दिस क्लिप फर्स्ट। दीदी ओके दीदी या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जा रहा है। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। चार पाँच चार पाँच। और कहाँ चोट लगा आपको? कहाँ चोट लगा? पैर में? हाँ। तो यदि आपने वीडियो को देखा है तो अब बाकी न्यूज़ चैनल्स की तरह आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। इसमें ममता बनर्जी ने क्या बोला कि देखिए ये लोग जो हैं 4-5 लोग आए, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और पैर पे चढ़ गए। कॉमन सेंस लगाइए, यदि दरवाज़ा बंद हो जाएगा गाड़ी का, छोटी गाड़ी का, तो कैसे 4-5 लोग गाड़ी में घुसने के बाद पैर पे ही चढ़ेंगे? तो लोग कह रहे हैं कि ये एक इनका पॉलिटिकल स्टंट है। इनको नज़र आ रहा है कि शायद ये हारने वाली हैं, तभी इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। और चुनाव आयोग में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। ये हॉस्पिटल पहुंची हैं, पैर में इनकी काफ़ी चोटें लगी हैं जैसे कि बताया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ चश्मदीद गवाहों ने बताया कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था रैली के दौरान, अचानक से दरवाज़ा बंद हुआ जिसकी वजह से इनके पैर में चोट आई है, ना कि किसी ने मारा है। तो यार क्या सच है क्या झूठ है तो ये लोग या इनके अंदर आत्मा जानती है। पर जनता को भ्रमित करने के लिए जो हथकंडे नेता लोग देश के अपना रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे एक विश्वास हट जाता है सत्य से और नेताओं से। तो आपकी जीत हो या हार हो, उसको हंस के एक्सेप्ट करो यार। इस टाइप की चीज़ें क्यों करते हो, चाहे जो मर्जी पार्टी हो, कोई भी नेता क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कमेंट में राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे के ऊपर। अभी हम बात करते हैं CM सिक्योरिटी की। तो पहली बात तो है कि किसी भी राज्य में CM को जो है CM सिक्योरिटी दी जाती है, उसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी भी दी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और आपको पब्लिक ने आके हाथ भी लगा दिया, आपके पैर तक पे इतना जख्म कर दिया, उसको सुजा दिया, उसको जख्मी कर दिया? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम के ऊपर और ऐसे बयानबाजी के ऊपर। चलिए बात करते हैं कंगना रनौत की, जो कि बहुत बोल्ड एक्ट्रेस अपने आप को समझती हैं और ऐसे लोगों को भारत सरकार द्वारा या स्टेट द्वारा जो है दी जाती है सिक्योरिटी, वो भी Y+ सिक्योरिटी। तो यार ऐसा कौन सा इन लोगों ने काम किया देश के लिए जिनको इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है? देश की हार्ड अर्न मनी से, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से जो सैलरीज दी जाती हैं सरकारी मुलाजिमों को, या देश की व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे जो खर्च किया जाता है, वो ऐसे एक्ट्रेसेस की सिक्योरिटी पे स्पेंड किया जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये लगी कि ये जो इनकी सिक्योरिटी में जुटे हुए हैं CAPF के जवान, ये इनके घर के नौकरों की तरह काम करने के गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है यार सिक्योरिटी का? खुद मैं यूनिफॉर्म से जुड़ा हूँ और सिक्योरिटी के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक PSO जो उनका होता है, उनका काम होता है इनकी फाइलें लेके चलना, इनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं उनका काम होता है इनके दरवाजे खोलना बंद करने के। जो प्राइवेट लोग होते हैं, ये कौन सा मतलब है कि आप एक सरकारी मुलाजिम से, वो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान जो कि इतनी हार्ड वर्क के बाद CAPF में भर्ती होते हैं, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद एक ये कमांडोज बनते हैं या जवान जब ये तैयार होते हैं किसी भी सिक्योरिटी के लिए, आप ऐसे लोगों से अपनी गाड़ी के दरवाजे खोलवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम है यार? और जवान को भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वर्दी की तौहीन ना करें ऐसे उल्टे सीधे काम करके, थोड़ी मर्यादा में रहें। और आपको अपनी नहीं तो बाकी यूनिफॉर्म वालों के बारे में सोचना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि CRPF इस पर एक्शन ले और या तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस बुलाए या फिर उनको ट्रेनिंग दे कि ऐसी चीप हरकतें ना करें जिससे कि
बाकी यूनिफॉर्म वालों की बदनामी होती है। और सुने में है कि मिथुन दा ने भी अपील करी है सिक्योरिटी के लिए। तो देश में यार ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिलती रहेगी जो देश के लिए कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्राउड हो, उनकी जान को जो है सुरक्षित रखने के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्राप्त करा दी जाए, मुहैया करा दी जाए। फिर तो हम जैसे लोग बेफालतू में बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो ना सिर्फ छोटे लोगों से बल्कि बड़े आतंकियों से भिड़ जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े बड़े जो आतंकी संगठन हैं उनको हम ललकार देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को ललकार देते हैं, और जो अपने आप को बदमाश बोलता है उनको हम नहीं छोड़ते। और आजकल आपने देखा जिस तरीके से यूट्यूबर्स का हमने बाइकआउट करके इन लोगों की अकल ठिकाने लगा दी है। तो मतलब हम जैसे लोग तो सिक्योरिटी मांग नहीं रहे क्योंकि हम तो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, हमें तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है ही नहीं है। और ऐसे लोग जो आके बोलते हैं उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है यार, हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में और ऐसे लोगों की हरकतों के बारे में। ख्याल रखिएगा अपना। पहली बार अगर आप देखें हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, इस मजबूत परिवार का हिस्सा बने, अपनी आवाज़ को बुलंद करके आगे तक पहुंचाने के लिए और देश को एक मजबूत भारत बनाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, जाति पाति के परे देश को, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस परिवार का हिस्सा बने। ख्याल रखिएगा अपना एंड कीप द जोश ऑलवेज हाई। जय हिंद।